हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और ये आपके सिलेबस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आपको ये चैप्टर बड़े ध्यान से समझना है। तो क्लास 10th में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को एडवांस लेवल पर आप 11th और 12th क्लास में भी पढ़ोगे। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। So trigonometry is a branch of mathematics that studies relationships between sides and angles of triangles। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि ट्रायंगल्स के साइड्स और उसके एंगल्स का रिलेशनशिप क्या होता है। तो किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल्स के रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक स्टडी करेंगे। सो इन दिस चैप्टर we will study some ratios of the sides of a right triangle with respect to its acute angles called trigonometric ratios of the angle। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ पर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल होता है 90 डिग्री का और उसी के अपोजिट वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और बाकी की जो दो साइड्स हैं उनमें से हम एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर और दूसरी साइड को हम बोलते हैं बेस। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो इससे अलग बाकी के जो दो एंगल्स होते हैं वो 90 से छोटे होंगे, यानी कि वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो उन्हीं एक्यूट एंगल से रिलेटेड इस ट्रायंगल की साइड्स के रेशोज़ के बारे में हम पढ़ेंगे और उन्हीं रेशोज़ को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। इसके बाद वी विल कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। तो उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, और वो एंगल्स होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इन एंगल्स के लिए हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे एंड एस्टैब्लिश सम आइडेंटिटीज़ इन्वॉल्विंग दीज रेशोज़ कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। और उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का यूज़ करके हम कुछ आइडेंटिटीज़ भी यहाँ पर बनाएंगे, यानी कि कुछ फॉर्मूले भी हम यहाँ पर बनाएंगे जिनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, अब इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम रेशो फाइंड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम किसी दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हम यहाँ पर फाइंड करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के बीच में। तो यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसका नाम है ABC। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ट्रायंगल ABC में एंगल भी 90 डिग्री का है। दैट मीन्स इसी के अपोजिट में जो साइड है उसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हम फाइंड करेंगे, तो जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ एक्यूट एंगल के लिए फाइंड किए जाते हैं। तो एंगल भी 90 डिग्री का एंगल है, बट इससे अलग बाकी जो दो एंगल्स हैं यानी कि एंगल A एंड एंगल C, ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे। और यहाँ पर हम एंगल A के लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से जिस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को फाइंड कर रहे हैं उसके अपोजिट वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड यहाँ पर बचेगी उसको हम कहेंगे बेस। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल 6 रेशोज़ होते हैं और इन सभी के नाम आपको याद करने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं जिसमें से सबसे पहले आता है साइन ऑफ एंगल A। यहाँ पर अभी जैसे कि आपको बताया भी था कि एंगल A के लिए हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहला रेशोज़ यहाँ पर आता है, उसका नाम है साइन, और उसको एंगल A के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसके लिए हम उसको लिखेंगे साइन ऑफ एंगल A। फिर सेकंड पर कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। तो इस तरह से टोटल 6 रेशोज़ हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं और आपको इन सभी के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। अब इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, जैसे कि साइन ऑफ एंगल A को हम सिर्फ लिखते हैं साइन A, यानी कि जो वर्ड साइन है हमने उसमें से स्टार्टिंग के 3 लेटर्स यूज़ किए हैं SIN, और उसी के साथ हमने लिख दिया है एंगल A, तो ये बन जाएगा साइन A।
इसी तरह से कोसाइन ऑफ एंगल ए को लिखने के लिए भी हम कोसाइन के स्टार्टिंग के 3 लेटर्स का यूज़ करेंगे COS और उसी के साथ लिख देंगे एंगल ए को, तो ये बन जाएगा कोस ए। देन जो थर्ड रेशो है हमारा टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो यहाँ पर भी हम टेंजेंट को शॉर्ट में लिखेंगे tan और उसके साथ में हम लिखेंगे एंगल ए को। देन को टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो यहाँ पर भी उसको शॉर्ट में हम लिखेंगे कोट और उसके साथ में आ जाएगा एंगल ए। देन सीकेंट ऑफ एंगल ए, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सेक ए, SEC, यानी कि यहाँ पर भी स्टार्टिंग के 3 लेटर्स का ही यूज़ किया गया है। फिर जो सबसे लास्ट में यानी कि 6 नंबर का जो रेशो है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, तो अगर आप यहाँ पर इसके स्टार्टिंग के 3 लेटर्स यूज़ करते हो तो COS, बट आप देख सकते हो कि COS हम ऑलरेडी कोसाइन के लिए यूज़ कर चुके हैं, तो इसलिए कोसिकेंट को हम शॉर्ट में लिखेंगे कोसेक, यानी कि हमें इसके स्टार्टिंग के 5 लेटर्स यूज़ करने होते हैं, तो COSEC यानी कि कोसेक ऑफ एंगल ए। और यहाँ पर आप एक चीज़ ये नोटिस कर सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास रेशो था साइन, साइन के साथ ही अगर हम CO लगा देते हैं तो ये बन जाएगा कोसाइन। इसी तरह से थर्ड जो हमारे पास रेशो था टेंजेंट, अगर आप टेंजेंट के साथ CO लगा देते हो तो यही बन जाएगा को टेंजेंट। फिर 5th नंबर पे रेशो था हमारा सीकेंट, और सीकेंट के साथ अगर आप CO लगा दोगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा कोसिकेंट। तो अब हम बात करते हैं कि जो साइन है वो उस राइट एंगल ट्रायंगल की कौन सी साइड का रेशो होता है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो साइन है वो रेशो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से जो कोस है वो कोस रेशो होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और उसके हाइपोटेन्यूज का, तो यानी कि हम कोस A को लिख सकते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। देन इसके बाद tan, ये रेशो होता है परपेंडिकुलर और बेस का, तो हम tan A को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो अब जैसे कि यहाँ पर ये एक तरह से फॉर्मूले बन चुके हैं कि साइन A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos A इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इन फॉर्मूले को याद रखने के लिए आप एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। आपको एक सेंटेंस याद रखना है, वो सेंटेंस मैं बताता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद, और इनके डिवाइड में फिर आपको लिखना है हर हर बोल। एक बार फिर से ये सेंटेंस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सेंटेंस है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो इस तरह से आपको उनके पहले लेटर का यूज़ करना है, जैसे पंडित से आप P लिखोगे, बद्री से आप B लिखोगे और प्रसाद से आप P लिखोगे, तो पंडित बद्री प्रसाद। इसी तरह से हर से आप लिखोगे H, हर हर, और बोल से आप लिख दोगे B। तो यहाँ पर जो P है, इस P का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर, B का मतलब हो जाएगा बेस और H का मतलब हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो एक बार फिर से मैं इसको लिख रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन आया है P अपॉन H, ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन A का। तो आप यहाँ पर क्लियरली ये देख सकते हो कि साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से जो सेकंड फ्रैक्शन हमारे पास यहाँ पर आया है, इसको आप लिख सकते हो कोस A के इक्वल में, और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू भी देख सकते हो कि कोस A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो B का मतलब है बेस एंड H का मतलब है हाइपोटेन्यूज। देन जो थर्ड फ्रैक्शन है आपके पास, ये वैल्यू हो जाएगी tan A की। तो यहाँ पर P का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर और B का मतलब हो जाएगा बेस। तो इस तरह से tan A को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो यहाँ पर 6 रेशोज़ हैं, इनमें से जो पहले 3 रेशो हैं साइन, कोस एंड tan, इनको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो आपको जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का यूज़ करना है तो आप कहीं पर भी पेज के साइड कॉर्नर में इस ट्रिक को लिख सकते हो और वहाँ से डायरेक्ट आप ये बता सकते हो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनमें से कौन सा रेशो किस किस साइड के रेशोज़ के इक्वल होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट है साइन के इक्वल,
सेकंड है कोस और थर्ड है यहाँ पर टेन। बट बाकी के जो 3 रेशोज़ यहाँ पर रह गए हैं जो कि कोट, सीकेंट और कोसिकेंट हैं, उनको जो याद करने की ट्रिक है, इसके लिए आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। यानी कि जो आपने साइन का फॉर्मूला लिखा है, अगर आप उसी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो वही फॉर्मूला बन जाएगा कोसिकेंट का। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने साइन को लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट का फॉर्मूला बन जाएगा इसी का रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। इसी तरह से यहाँ पर कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, तो अगर कोस को हमने लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। एंड देन टैन का रेसिप्रोकल होता है कोट, तो अगर टैन का फॉर्मूला आपने लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट का फॉर्मूला इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आप इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को ईजिली याद रख सकते हो। तो यहाँ पर जो पहले 3 रेशोज़ हैं, यानी कि साइन, कोस और टैन, उनको याद करने की ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहाँ पर P का मतलब है परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस और H का मतलब है हाइपोटेन्यूज। और बाकी के जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनके लिए मैंने आपको बताया है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट है और टैन का रेसिप्रोकल कोट है। तो आपको यहाँ पर एक तो इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के जो ये नाम है ये आपको याद होने चाहिए, साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। इसके बाद जो पहले 3 रेशोज़ हैं इसके लिए आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। तो इन पहले 3 रेशोज़ के लिए आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए, और बाद के जो 3 रेशोज़ हैं उनके लिए आपको ये याद होना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट है और टैन का रेसिप्रोकल कोट है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लेते हो, आप अगर अच्छे से समझ लेते हो, तो ये चैप्टर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं किसी ट्रायंगल के लिए अगर हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को फाइंड करते हैं तो किस तरीके से उनको फाइंड किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है जिसका नाम है ट्रायंगल ABC। यहाँ पर एंगल B 90 डिग्री का है, दैट मीन्स इसी के अपोजिट वाली साइड को हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हम यहाँ पर फाइंड करेंगे एंगल A के लिए, तो दैट मीन्स इसी के अपोजिट वाली साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। और जो थर्ड साइड हमारे पास बचेगी उसको हम नाम देंगे कि वो इस ट्रायंगल का बेस है। और इसके मेजरमेंट हमने यहाँ पर लिए हैं कि ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और इसके बेस की लेंथ है 3 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हमने उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के नाम को लिख दिया है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। अब इसके बाद जो इनके रेशोज़ मैंने आपको बताए थे उसके लिए आपको एक ट्रिक बताई गई थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमने साइन के इक्वल में लिखा है P अपॉन H। P अपॉन H दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से कोस A को हमने लिखा हुआ है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि B अपॉन H। एंड टैन A को हमने लिखा है P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और इसके बाद के जो 3 फंक्शंस हैं वो मैंने आपको बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। तो अगर साइन का हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है P अपॉन H, तो कोसिकेंट में हम लिख देंगे H अपॉन P। इसी तरह से कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। अगर आपने कोस में लिखा है B अपॉन H, तो आपको सीकेंट में लिखना होगा H अपॉन B। इसी तरह से टैन का रेसिप्रोकल होता है कोट। अगर आपने टैन में लिखा है P अपॉन B, तो आपको कोट में लिखना होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि B अपॉन P। अब उस राइट एंगल ट्रायंगल में से हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के मेजरमेंट को देखकर उनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो जैसे कि साइन के लिए हमें लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की लेंथ है 4
एंड हाइपोटेन्यूज की लेंथ है 5। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल के लिए साइन ए जो है उसकी वैल्यू है 4/5। इसी तरह से कोस, तो कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस की लेंथ है 3 और हाइपोटेन्यूज की लेंथ है 5, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3/5। tan A P/B, तो परपेंडिकुलर और बेस, आप यहाँ पर क्लियरली ये देख सकते हो कि परपेंडिकुलर 4 है और बेस यहाँ पर 3 है, तो tan A को हम लिख देंगे 4/3। अगेन जो कोट की वैल्यू है, तो जैसे कि आपको पता है कि tan का ही रेसिप्रोकल कोट होता है, तो अगर tan की वैल्यू 4/3 है तो कोट की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3/4। इसी तरह से कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट है, अगर कोस में आपने 3/5 लिखा है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, अगर आपने साइन में 4/5 लिखा है तो उसका रेसिप्रोकल यहाँ पर आ जाएगा 5/4। तो इस तरह से आप किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको उस राइट एंगल ट्रायंगल के सभी साइड्स के मेजरमेंट पता हैं तो। इसके बाद अगर हम इसी ट्रायंगल में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू फाइंड करें एंगल सी के लिए, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हमने सेम यही वाला ट्रायंगल दोबारा फिर से ड्रॉ किया है। आप देख सकते हो ABC को हमने फिर से ड्रॉ किया, तो यहाँ पर इसमें एंगल A लिखा हुआ था, हमने भी इसमें वहीं पर एंगल A को लिखा। जहाँ पर इसमें एंगल B लिखा था हमने भी वहाँ पर एंगल B को, और जहाँ पर एंगल C लिखा था वहीं पर हमने भी एंगल C को लिख दिया है। यानी कि सेम उसी ट्रायंगल को हमने दोबारा से ड्रॉ कर दिया है, और मेज़रमेंट भी यहाँ पर सेम ही रहेंगे। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। बट अब यहाँ पर एक चीज़ ये चेंज हो जाएगी कि फर्स्ट में जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को फाइंड किया था तो वहाँ पर हमने फाइंड किया था उसको एंगल A के लिए, बट अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को फाइंड कर रहे हैं एंगल C के लिए। तो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है ये हमेशा फिक्स होगी कि इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। आप देख सकते हो कि दोनों ही ट्रायंगल्स में जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है उसको हमने हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है। बट फर्स्ट वाले डायग्राम में जब हमने एंगल A के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को फाइंड किया था तो हमने उसी के अपोजिट वाली साइड को कहा था परपेंडिकुलर। दैट मीन्स अगर अब हम यहाँ पर इस सेकंड डायग्राम में एंगल C के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को फाइंड करेंगे तो इसी के अपोजिट वाली साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। तो यानी कि ये एक चीज़ यहाँ पर चेंज हो गई है, और आपको इसका अच्छे से ध्यान रखना है कि जिस एंगल के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को फाइंड करोगे उसी के अपोजिट वाली साइड को आप परपेंडिकुलर कहोगे, और यहाँ पर फिर जो थर्ड साइड बचेगी उसको हम कहेंगे बेस। तो अब इसके बाद हम उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का नाम लिखेंगे एंगल C के लिए। तो साइन C, कोस C, tan C, कोट C, सीकेंट C एंड कोसिकेंट C। यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को एंगल A के लिए हमने लिखा था, बट यहाँ पर उनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे एंगल C के लिए। फिर जो इनके फॉर्मूले होते हैं उसके लिए आपको मैंने ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। तो साइन के लिए P/H। आप देख सकते हो कि फर्स्ट में भी हमने साइन के लिए P/H ही यूज़ किया था, और अब भी हम साइन के लिए P/H का ही यूज़ करेंगे। यानी कि इनके फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, हमने यहाँ सिर्फ उसके एंगल में चेंज किया है। पहले हमने एंगल A के लिए उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को फाइंड किया था, और अब हम एंगल C के लिए उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को फाइंड कर रहे हैं। सिर्फ ये एंगल को चेंज किया गया है, बट फॉर्मूले सेम एज इट इज़ ही रहेंगे। कोस के लिए हम लिखेंगे B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जैसे कि पहले भी हमने यूज़ किया था। tan के लिए हम लिखेंगे P/B, जैसे कि पहले भी हमने tan को P/B लिखा था। फिर इन्हीं के जो रेसिप्रोकल हैं, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, अगर साइन का फॉर्मूला P/H है तो ये हो जाएगा H/P। कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, तो अगर कोस का फॉर्मूला B/H है तो सीकेंट में हो जाएगा H/B। tan का रेसिप्रोकल कोट, तो अगर tan को हमने P/B लिखा था तो कोट को हम लिखेंगे B/P। अब यहाँ पर इस डायग्राम यानी कि इस ट्रायंगल से देखकर हम परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस के मेजरमेंट को वहाँ पर पुट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फर्स्ट वाले केस में हमने इसको परपेंडिकुलर लेट किया था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फर्स्ट वाला केस था उसमें हमने इसको परपेंडिकुलर लेट किया था, क्योंकि हम यहाँ पर एंगल ए के लिए उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर रहे थे। तो इसी के अपोजिट में साइड जो है वो परपेंडिकुलर। बट अब हम यहाँ पर एंगल सी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर रहे हैं। दैट मीन्स इसके अपोजिट वाली साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, तो ये वाली साइड हो जाएगी बेस। और साइन का फॉर्मूला है पी अपॉन में एच। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5। तो इस तरह से साइन सी की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन में 5। तो आप यहाँ पर अब क्लियरली उस डिफरेंस को देख सकते हो कि जब हमने एंगल ए के लिए साइन को फाइंड किया था तो उसकी वैल्यू थी 4/5, बट जब हमने एंगल सी के लिए साइन को फाइंड किया है तो उसकी वैल्यू है 3/5। जबकि यहाँ पर दोनों ही केसेस में डायग्राम एग्जैक्ट सेम है, दोनों केसेस में हमने फॉर्मूले भी सेम ही यूज़ किए हैं, बट यहाँ पर दोनों केस में जो साइन की वैल्यू आई है वो डिफरेंट है। और ये डिफरेंस सिर्फ इसी वजह से आया है क्योंकि पहले हमने साइन को फाइंड किया था एंगल ए के लिए और अब हमने साइन को फाइंड किया है एंगल सी के लिए। इसी तरह से फिर कोस, तो कोस का फॉर्मूला है बी अपॉन एच, बेस यानी कि 4 और एच यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से कोस की वैल्यू आ जाएगी 4/5। देन tan का फॉर्मूला है P अपॉन B। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो P यानी कि परपेंडिकुलर है 3 और जो आपका बेस यानी कि B है वो है 4। तो इस तरह से हम tan की वैल्यू को लिख सकते हैं 3/4। तो अब इसके बाद जो बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो यहाँ पर हमने tan का रेसिप्रोकल कोट को लिख दिया है। तो अगर tan की वैल्यू 3/4 है, कोट की वैल्यू हो जाएगी 4/3। कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, अगर कोस की वैल्यू 4/5 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, अगर साइन की वैल्यू 3/5 है तो कोसिकेंट की वैल्यू हो जाएगी 5/3। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के किसी भी एक्यूट एंगल के लिए। तो अब ये इस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा है और अब अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 को। तब तक आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जो भी कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है आप उसको अच्छे से रिवाइज करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।